स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग इन पैरामेडिकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, अभी ग्रुप 5 पैरामेडिकल जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एंड अदर पोस्ट के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो मैं खासकर सर्जरी के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम जानेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं, क्योंकि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, विद डायग्राम पूछा जाता है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है, या उसके यूजेस के बारे में पूछ करके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। जो नोट्स है हिंदी और इंग्लिश में दोनों हैं, दोनों में मीडियम वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसका फर्स्ट जो पॉइंट है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, बेसिक लेप्रेटमी इंस्ट्रूमेंट आर असेंशियल टू accomplish most type of general surgeries। ठीक है, each instrument can be placed into one of the four following basic categories: first, cutting and dissecting; second, clamping and occluding; third, grasping and holding; and fourth, retracting and exposing। ठीक है, तो अब हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते हैं। देखो, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक स्पेशल टाइप से डिज़ाइन किए जाते हैं। क्यों स्पेशल टाइप से डिज़ाइन किए जाते हैं? क्योंकि ये स्पेशल टाइप से इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं क्योंकि जो भी पेशेंट का ऑपरेटिव पार्ट होता है उसमें किसी भी टाइप के टिश्यूज़ को होल्ड करने के लिए, किसी भी टाइप्स के, चाहे सॉफ्ट टिश्यू हो चाहे डेडिकेटेड टिश्यू हो, किसी भी टाइप के टिश्यूज़ हों, उनको होल्ड करने में किस सर्जरी में, किस ऑर्गन की सर्जरी में कैसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, उस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स होते हैं या ऑपरेशन करने वाले, जो भी टेक्नीशियंस हेल्प करते हैं, जो भी डॉक्टर्स, जो एक टीम होती है ऑपरेशन थिएटर टीम, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानती है, समझती है। ठीक है, और उसको कैसे यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद उसे कैसे रखना है, कैसे उसका केयर करना है, ये सारी चीज़ें भी हमें नॉलेज में रहती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट का मैनेजमेंट करते हैं। ये तो आपने देख लिया। अब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें ज़्यादातर जो जनरल सर्जरीज़ होती हैं, है ना, जैसे उनमें सब में लेप्रेटमी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। जनरल सर्जरीज़ फॉर एग्जांपल, जो भी जनरल, जैसे सिस्ट रिमूव होना है, कोई बॉडी का ट्यूमर रिमूव करना है, जो भी जनरल सर्जरीज़ होती हैं, उन सारी सर्जरीज़ में जनरल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब जो जनरल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ईच इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्लेस्ड इनटू वन फोर फॉलोइंग बेसिक कैटेगरीज, जैसा मैंने आपको बताया पहले। ठीक है, तो ये जो जनरल इंस्ट्रूमेंट है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरीज कौन सी है? कटिंग एंड डिसेक्टिंग। सेकेंड है क्लैम्पिंग एंड ऑक्यूलेटिंग। थर्ड है ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग। देन फोर्थ है रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कटिंग एंड डिसेक्टिंग के बारे में, कि कटिंग और डिसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। कटिंग एंड डिसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट आर शार्प एंड आर यूज टू कट बॉडी टिश्यू एंड सर्जिकल सप्लाईज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प इसीलिए होते हैं क्योंकि इनका यूज़ जो भी सर्जरी में टिश्यूज़ हैं, है ना, जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनको कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर यूज टू डिसेक्ट इंसाइज, सेपरेट, पेनिट्रेट और एक्साइज टिश्यूज़। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि इन जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ टिश्यूज़ को कट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, ठीक है, और क्या करने के लिए, इंसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, दिस ग्रुप इंक्लूड, तो ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो ग्रुप है जिसको हम कटिंग एंड डिसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? तो इसमें सिजर, नाइफ्स, वाइप्सी, पंचेस, स्कैल्पल्स, ब्लेड, सॉस, ऑस्टियोटॉम्स, ड्रिल्स, क्यूरेट, निडल, चिसल एटसेट्रा आते हैं। ठीक है, अब ये कट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके बारे में मैंने बताया कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। ठीक है,
अब हम आपको बताएंगे डिफरेंट साइज़ ऑफ सर्जिकल ब्लेड। देखो डिफरेंट साइज़ की ये सर्जिकल ब्लेड आपको दिख रही हैं, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ये अलग अलग 25 तक के नंबर्स की ब्लेड है, जो सर्जरी के दौरान पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट में जो बॉडी होती है, जहाँ पे भी सर्जरी करनी होती है, उसको कट करने में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको नाइफ हैंडल दिख रहे होंगे, है ना। तो ये जो नाइफ हैंडल है बेटा, इसमें 7 नंबर का जो हैंडल होता है उसमें 15 नंबर की ब्लेड्स लगाई जाती है। और ये जो 15 नंबर की ब्लेड्स होती है, ये डीप नाइफ होती है, इसको डीप नाइफ कहते हैं। इसको डीप नाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि यूज टू कट डीप एंड डेलिकेटेड टिश्यू। तो ये जो नाइफ्स होता है, इसका यूज़ डीप टिश्यू को कट करने के लिए और जो भी डेलिकेटेड टिश्यू होते हैं उनको कट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 3 नंबर हैंडल। 3 नंबर हैंडल में 10 नंबर की ब्लेड्स या 11 नंबर की ब्लेड्स लगाई जाती है, जिनको हम इनसाइड नाइफ बोलते हैं। इसका यूज़ सुपरफिशियल टिश्यूज़ को कट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 4 हैंडल। जो 4 नंबर का हैंडल होता है, जो 4 नंबर का हैंडल होता है उसका यूज़ 20 नंबर की ब्लेड्स उसमें लगाई जाती है। और ये जो स्किन नाइफ़ बोला जाता है, इसको स्किन नाइफ़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका यूज़ स्किन को कट करने के लिए किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, उनको यदि नोट्स चाहिए तो वो ये मैं इसको भी स्लाइड कर दे रही हूँ, तो ये भी आप देखते जाना कि टिश्यूज़ को कट करने के लिए सारी चीज़ें सेम है, इसका यूज़ किया जाता है। आप पॉज़ करके वीडियो भी, जो भी नोट्स हैं वो बना सकते हैं। फिर आता है टिश्यू सिज़र। अब ये जो टिश्यू सिज़र होते हैं, ये भी कई टाइप्स के होते हैं बेटा, है ना। जैसे स्ट्रेट मयो सिज़र, कर्व्स मयो सिज़र, है ना, मैजन बॉम्ब सिज़र। ये अलग अलग साइज़ की जो सिज़र होती हैं, अलग अलग टाइप्स की, वो प्रेजेंट होती हैं। पहले हम स्ट्रेट मयो सिज़र के बारे में बात करेंगे, जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सीधी स्ट्रेट। यूज़ टू कट सूचर्स एंड सप्लाइज। तो ये जो भी सूचर्स वगैरह होते हैं उनको कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे सूचर्स निडल भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज सूचर्स सिज़र। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, ये आपका जो सूचर्स को कट करने के लिए जो निडल यूज़ की जाती है, ठीक है। देन उसके बाद आता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है आपका कर्व मयो सिज़र। कर्व मयो सिज़र जो आती है, यूज़ टू कट हैवी टिश्यू। जो भी हैवी टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में, फॉर एग्ज़ाम्पल फेशिया, मसल्स, यूट्रस, ब्रेस्ट, इन सारे टिश्यूज़ को कट करने के लिए कर्व मयो सिज़र का यूज़ किया जाता है। अवेलेबल इन रेगुलर एंड लॉन्ग साइज़। ये रेगुलर साइज़ में अवेलेबल होती है और लॉन्ग साइज़ में भी अवेलेबल होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैडजन बॉम सिज़र। ये जो मैडजन बॉम सिज़र है, यूज़ टू कट डेलिकेटेड टिश्यू। तो जो भी डेलिकेटेड टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में, डेलिकेटेड टिश्यू मतलब जो भी नाजुक टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में, जिनको बहुत सही तरीके से कट करना होता है, उनके लिए हम ये मैडजन बॉम सिज़र का यूज़ किया जाता है। ये भी ऑल साइज़ में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट ये आप सारे शार्प इंस्ट्रूमेंट दे सकते हो, जैसे शूचर सिज़र, वायर कटर सिज़र, ये सारे सिज़र यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑस्टियोटॉम की। तो जो ऑस्टियोटॉम्स होता है, ये आप देख पा रहे होगे, ये ऑस्टियोटॉम है। ये ऑस्टियोटॉम्स जो होते हैं, ये सारे शार्प इंस्ट्रूमेंट हैं जो टिश्यू को कट करने में, क्यूरेट करने में हेल्प करते हैं, जैसे ऑस्टियोटॉम, रैपर्स, टिश्यू क्यूरेट, ब्लंट डिसेक्टर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। अब हमने वहाँ पे कटिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो हमने देख लिया, डिसेक्टिंग एंड कटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम देखेंगे क्लैंपिंग एंड ऑक्यूलेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जो क्लैम्प करने में, किसी भी टिश्यूज़ को होल्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसका है आर यूज टू कंप्रेस ब्लड वेसल्स और हॉलो ऑर्गन्स फॉर हीमोस्टेसिस और प्रिवेंट स्पिलेज ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं, जो भी खोखले ऑर्गन्स होते हैं, उनमें जो ब्लीडिंग हो रही होती है, उनको रोकने के लिए या किसी भी पार्ट को, टिश्यू को होल्ड करने के लिए क्लैंपिंग और ऑक्यूलेटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है हीमोस्टेट। अभी आप हीमोस्टेटिस स्टेट देख रहे होंगे। इसका यूज़
इज़ यूज टू क्लैम्प ब्लड वेसल्स और टैग सूचर्स। तो इसका यूज़ किसी भी ब्लड वेसल्स को होल्ड करने में, क्लैम्प करने में, पकड़ के रखने में हेल्प करता है। ठीक है। अब जो इंस्ट्रूमेंट का जॉ है, जॉ जो ऊपर की वो जो लेयर दिख रही है ना आपको, ये जॉ दिख रहा है जहाँ पे हम होल्ड करते हैं ऊपर साइड से। तो ये जो जॉ है, ये जो जॉ है वो कैसा होता है, इसका स्ट्रेट भी होता है और कर्व भी होता है। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रेट एंड कर्व्स। ठीक है। अदर्स नेम है इसका क्राइल, स्नैप और स्टाइट। तो ये अदर नेम इसके ये होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है ये अदर नेमिस्ट क्राइल, स्नैप एंड स्टेट के नाम से अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे हीमोस्टेट। अब जो हीमोस्टेट है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो मैंने बता दिया ना, जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनको होल्ड करने के लिए, सूचरिंग करने में इसका हेल्प लिया जाता है। नेक्स्ट आता है मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो जो आर्टरी आती है, मॉस्क्यूटो इज़ यूज क्लैम्प स्मॉल ब्लड वेसल। तो जो भी स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं उनको क्लैम्प करने में मॉस्क्यूटो आर्टरी का यूज़ किया जाता है। इसके जो जॉ होते हैं वो भी स्ट्रेट होते हैं एंड कर्व होते हैं, जैसा कि आप समझ गए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ये आप इसका हिंदी में भी देख सकते हो। नेक्स्ट है कैली। Kelly instrument is used to clamp larger vessels and tissues available in short and long size. Other names Rochester pin. ठीक है, रॉचेस्टर पेन। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ इज़ यूज टू क्लैम्प लार्जर वेसल्स एंड टिश्यूज़। तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किस लिए किया जाता है, जो भी लार्ज वेसल्स होते हैं, जो लार्ज टिश्यूज़ होते हैं, उनको होल्ड करने में यूज़ किया जाता है। अवेलेबल इन शॉर्ट एंड लॉन्ग साइज़, ये शॉर्ट साइज़ में भी एंड लॉन्ग साइज़ में भी अवेलेबल होता है। इसका अदर नाम है रॉचेस्टर पीन। ठीक है। तो ये आपको जो इसके अदर नेम्स है ना बेटा, जैसे कैली, हीमोस्टेट, मॉस्क्यूटो, ये जो अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे यहाँ पे रॉचेस्टर पीन के नाम से जाना जाता है। तो अब कभी भी आपसे ये पूछ सकता है, कैली नाम ना देके रॉचेस्टर पीन दे दिया, तो आप रॉचेस्टर पेन दे दिया, तो आपको याद तो होना चाहिए कि कैली का ही जो सेकंड नेम है रॉचेस्टर पेन है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू होल्ड टिश्यू, ड्रेप्स और स्पंज एंड मैनिपुलेट स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स किसी भी चीज़ को होल्ड करने में हेल्प करते हैं, किसी टिश्यूज़ को, किसी स्पंज को, है ना, तो सारी चीज़ों को जो होल्ड करने में हेल्प करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नेडल होल्डर, थंब फॉरसेप्स, टिश्यू फॉरसेप्स, एलिस फॉरसेप्स, बोन होल्डर्स, है ना। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, जो इसका फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो एलिस टिश्यू फॉरसेप्स है। तो इज़ यूज टू ग्रास्प टिश्यू। एलिस टिश्यू फॉरसेप्स को ग्रास्प टिश्यूज़ होल्डर भी बोला जाता है, क्योंकि ये ग्रास्पिंग का हेल्प काम करता है। अवेलेबल इन शॉर्ट एंड लॉन्ग साइज, ये देखो, ये अवेलेबल होता है लॉन्ग साइज़ में, मीडियम साइज में, स्मॉल साइज़ में, ऑल साइज़ में अवेलेबल होता है ना। इंटेस्टाइनल टिश्यू आर हैवी, एलिस होल्स ब्रेस्ट टिश्यू। तो ये इंटेस्टाइनल के टिश्यूज़ को, ब्रेस्ट टिश्यूज़ को होल्ड करने का काम करता है। ठीक है। जैसे कि आप समझ गए होंगे, ये भी आप ध्यान से पढ़ सकते हो, है ना, कि टिश्यूज़ को पकड़ने के लिए छोटे, शॉर्ट एंड लॉन्ग साइज़ में अवेलेबल है। एक जुड एलिस जो होता है, इसको जुड एलिस के नाम से भी जाना जाता है, ये इंटेस्टाइन के टिश्यू को पकड़ने में या ब्रेस्ट के टिश्यू को पकड़ने में हेल्प करता है। थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ मैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ कि एक ही वीडियो में आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स कवर अप हो जाएं। नेक्स्ट बैबकॉक। बैबकॉक जो इंस्ट्रूमेंट है इज़ यूज टू ग्रास्प डेलिकेटेड टिश्यू। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है बैबकॉक, ये डेलिकेटेड टिश्यूज़ को होल्ड करने में, जैसे फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन, फॉलोपियन ट्यूब, ओवरी, इन सारे जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको होल्ड करने में हेल्प करता है। अवेलेबल इन शॉर्ट एंड लॉन्ग साइज, ये शॉर्ट एंड
लॉन्ग साइज़ में अवेलेबल होता है, बट याद रखना आप डेलिकेटेड टिश्यूज़ को होल्ड करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैबकॉक टिश्यूज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज वगैरह जो डेलिकेटेड टिश्यू हैं उनको होल्ड करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है अकॉचर फॉर्सेप्स। अकॉचर फॉर्सेप्स इज़ यूज टू ग्रास्प हैवी टिश्यू। जो भी हैवी टिश्यूज़ होते हैं मे ऑल्सो भी उनको क्लैम्प करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे ऑस्टनर के नाम से भी जाना जाता है। इसके जॉ जो होते हैं वो भी कर्व एंड स्ट्रेट दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है जो भी हैवी टिश्यूज़ हैं उनको होल्ड करने के लिए कॉचर फॉर्सेप्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसा कि आप ध्यान से देख पा रहे होगे। नेक्स्ट है स्पंज स्टिक is used to grasp a sponge and used a traumatically hold viscera। तो जो भी स्पंज स्टिक जो होता है ना, ये आप देख पा रहे होगे, ये किसी भी बॉडी ट्रॉमेटली होल्ड विश्रा मतलब कि स्पंज को पकड़ने के लिए, या इंटरनल ऑर्गन्स में जैसे कि आपका इंटेस्टाइन, यूट्रस, तो इन सब को होल्ड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वैसे स्पंज होल्डर का यूज़ हम सर्जरी के टाइम पे पेंटिंग के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट आता है डिसेक्टर इज़ यूज टू होल्ड अ पीनट। जो हम एक गॉज पीस का पीनट बनाते हैं, उस पीनट से इंटरनल ब्लीडिंग को हम शक करते हैं, तो इसमें डिसेक्टर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। नेक्स्ट आता है आपका आ बैकॉस टॉवेल क्लिप। अब ये जो बैकॉस टॉवेल क्लिप होता है इज़ यूज टू होल्ड टॉवल एंड ड्रेप्स प्लेस, अदर नेम टॉवेल क्लिप। इसका अदर नेम टॉवेल क्लिप है। जब हम पेंटिंग करते हैं ऑपरेटिव पार्ट की, सर्जरी वाले पार्ट की पेंटिंग करते हैं, देन उसके बाद ड्रेपिंग करते हैं, तो ड्रेपिंग के टाइम पे जो हम ड्रेप्स डालते हैं तो उनको होल्ड करने के लिए टॉवेल क्लिप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये टॉवल क्लिप के ही डायग्राम्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिकअप्स, थंब फॉरसेप्स एंड टिश्यूज़ फॉरसेप्स। जैसा कि आप जानते होंगे, ये जो टिश्यूज़ फॉरसेप्स होते हैं ये टिश्यूज़ को होल्ड करने में, जब हम सूचरिंग करते हैं तब होल्ड करते हैं, या कभी टिश्यूज़ को कट करते समय होल्ड किया जाता है, तो ये टिश्यू फॉरसेप्स का यूज़ होते हैं। अब ये जो टिश्यूज़ होते हैं अवेलेबल वेरियस थिंग्स लेंथ, ये अलग अलग लेंथ में अवेलेबल होता है, विद और विदाउट टूथ टीथ। तो देखो कुछ टूथ फॉरसेप्स होते हैं, कुछ नॉन टूथ फॉरसेप्स होते हैं। जो टूथ होते हैं उसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो नॉन टूथ होते हैं उसमें टीथ प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ठीक है। ये सारे फॉरसेप्स हैं, टूथ एंड नॉन टूथ सारे फॉरसेप्स हैं। फिर आता है मयो हैगर निडल होल्डर। तो मयो हैगर निडल होल्डर आर यूज टू होल्ड निडल वैन सूचरिंग। तो देखो ये निडल्स होल्डर हैं। जब हम ऑपरेटिव पार्ट को कट करते हैं उसके बाद हम जॉइन करते हैं तो सूचरिंग करते समय निडल होल्डर का यूज़ करते हैं। तो ये शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग सारे साइज़ में अवेलेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है निडल होल्डर विथ सूचर। ये निडल होल्डर विथ सूचर है जो निडल को होल्ड करके सूचरिंग करते समय काम करता है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट देख पा रहे होगे डिफरेंट टाइप्स ब्लेड्स होल्डर। ये ब्लेड हैंडल है, इसमें अलग अलग साइज़ की ब्लेड्स लगाई जाती हैं जो पेशेंट की सर्जरी में कट करते समय यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो मैं पहले भी बता दी हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिट्रैक्ट एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो बॉडी पार्ट को रिट्रैक्ट करके रखते हैं और उनको एक्सपोज करते हैं, मतलब दिखा के रखते हैं। जब वो दिखाते हैं प्रॉपर तभी हम काम कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्किन कट किया, मसल्स, फैट, सारी चीज़ें कट की, लेयर्स, तो अब वो लेयर्स जो है कट करने के बाद आपस में फिर से आ जाती हैं, तो हम इंटरनल नहीं जा पाते। इंटरनल ऑर्गन जहाँ हमको काम करना है वहाँ हम सही से काम नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये रिट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रिट्रैक्टर्स दोनों लेयर को दूर करके रखता है, ठीक है। आर यूज टू होल्ड बैक और रिट्रैक्ट ऑर्गन और टिश्यू गेन एक्सपोजर टू ऑपरेटिव साइट्स, ठीक है। दे आर आइदर सेल्फ रिटेनिंग स्टे ओपन देयर ओवन और मैनुअल हेल्ड बाय हैंड, ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये जो भी टिश्यूज़ होते हैं, वो टिश्यूज़ आपस में फिर से जॉइंट होने लगते हैं, तो उनको खींच के रखने के लिए, क्योंकि ऑपरेटिव पार्ट को सही तरीके से देखा जा सके, पूरा ओपन रहे,
तो उस जगह पे हम इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं, जिसमें फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है डीवर्स रिट्रैक्टर। डीवर रिट्रैक्टर इज़ यूज टू रिट्रैक्ट डीप एब्डोमिनल एंड चेस्ट इंसिजन। तो ये डीवर्स रिट्रैक्टर आप देख पा रहे होगे, इसका यूज़ एब्डोमिनल और चेस्ट, जो एब्डोमिनल कट किया है यदि, तो उसको इंटरनल लेयर को रिट्रैक्ट करने के लिए, या चेस्ट को यदि कट किया है तो चेस्ट की लेयर्स को कट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और ये भी अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे ध्यान से, ठीक है। यदि आपको कुछ लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अ रिचर्डसन रिट्रैक्टर मैनुअल इज़ यूज टू रिट्रैक्ट डीप एब्डोमिनल एंड चेस्ट इंसिजन। तो ये यहाँ पे रिचर्डसन रिट्रैक्टर है जो मैनुअल यूज्ड टू रिट्रैक्ट डीप एब्डोमिनल और चेस्ट इंसिजन। तो जब भी हम एब्डोमिनल डीप एब्डोमिनल रिट्रैक्ट देते हैं, इंसिजन देते हैं, चेस्ट इंसिजन देते हैं, तो वहाँ पे डीप टिश्यू को रिट्रैक्ट करने के लिए या रिचर्डसन रिट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। रिचर्डसन रिट्रैक्टर का यूज़ एब्डोमेन को, चेस्ट को रिट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है एन आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। एन आर्मी नेवी रिट्रैक्टर जो होता है, इसका यूज्ड सुपरफिशियल इंसिजन। सुपरफिशियल मतलब जो भी देख रहे हैं आप, इसकी ब्लेड जो होती है बिल्कुल छोटी है, तो इसका यूज़ सुपरफिशियल, जैसे स्किन को कट किया, फैट को किया, तो जो सुपरफिशियल टिश्यूज़ होते हैं या लेयर्स होती है उनको कट करने में यूज़ करते हैं। इसके अदर्स नेम है यूएसए, यूएस आर्मी, इस तरीके से इसके अदर नेम्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होगे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका गाउलेट इंस्ट्रूमेंट। अ गाउलेट इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू रिट्रैक्ट सॉलो और सुपरफिशियल इंसिजन। तो जो ये सुपरफिशियल इंसिजन को रिट्रैक्ट करने के लिए, या जो लेयर्स है उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है अमेलेबल ऑफ रिबन। अमेलेबल ऑफ रिबन जो इंस्ट्रूमेंट है, ये एक मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स है। ये डीप वुंड को रिट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये कैसा होता है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये वेरियस साइज शेप्स का होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इसको कई तरीके से, किसी भी तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है, ये वेरियस साइज शेप्स का होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इसको कई तरीके से, किसी भी तरीके से एक आकार दे करके हम इनसे बॉडी पार्ट्स को होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेट लेनर रिट्रैक्टर। A weight laner retractor self-retaining is used to retract shallow incision ends can be blunt for sharp, has rack tips ratchets to hold tissue apart, ठीक है। तो ये जो वेट लाइनर रिफ्रैक्टर है, आप देख पा रहे होगे इसका टिप कैसा है, 3 कटिंग लेयर बनी हुई हैं। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज़ जो भी एक्सटर्नल पॉइंट्स होते हैं, इसका एक्सटर्नल जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, लेयर्स जो होती हैं, उनको रिट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं कंप्लीट। इसके बाद के इंस्ट्रूमेंट का वीडियो मैं बाद में, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं कंटिन्यू करूँगी। तो यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।